पार्टी हाईकमान का, आदरणीय जगत नड्डा जी का, स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर जी मित्तल जी का, पूर्व चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे ऊपर ये विश्वास जताया और मैं विश्वास दिलाता हूं उनको, हाईकमान को, कि हम ये सीट जीतेंगे, बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। और आज आपने लोगों का उत्साह देखा कि कैसे कुलाड़ क्षेत्र की जनता, जिन्होंने मुझे पहले पिछले 25 वर्षों से भी लगातार आशीर्वाद दिया है, विधायक में एक बार बना, उसके बाद पहले मैं 20 साल लगातार चेयरमैन वाइस चेयरमैन मुझे बनाया है लोगों ने, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा ही जो आशीर्वाद है जनता मुझे दोबारा। सर क्या मुद्दे? सबसे बड़ा मुद्दा तो आपने देखा है कि जो जिस सरकार में मैं विधायक बन के गया, उस सरकार के काम करने का तरीका आपने देखा कि 9 लोगों को वहाँ से रिजाइन करने पड़े, 9 लोगों को पार्टी छोड़नी पड़ी, और इस करके छोड़नी पड़ी कि जो घोषणा पत्र हमने चुनावों को देने में दिया था, उसमें से हम एक भी घोषणा पूरी नहीं कर सके। और बार बार जब हम लोगों के बीच जा रहे थे तो एक ही बात सुनने को मिल रही थी कि युवाओं का क्या हुआ, 1500 का क्या हुआ, गोबर का क्या हुआ। और जब हमने ये सारी चीज़ें देखी तो उसके बाद हम सब ने तय किया कि जब राज्यसभा के वोट की बात आई कि किसको वोट करें, हमने कहा हम हिमाचल के आदमी को वोट करेंगे, ना कि बाहर के को नहीं करेंगे। और इसमें जो उन्होंने ये हमारे ऊपर जो विधानसभा से जो हमारी सदस्यता रद्द करने के लिए जो 2 दिन में बड़ी जल्दी जो मामला विधानसभा अध्यक्ष ने लिया, वो बिल्कुल सरासर गलत था। और जब हमें लगा कि अब इन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करनी है तो हम सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ भी हमारा 18 तारीख तक हमारी तारीख थी, उसमें उस दिन भी हमारी जो तारीख पड़ी वो 6 जून पड़ी। फिर हमने निर्णय लिया कि अब यहाँ चुनाव लड़ना ही बेहतर है, और ऐसी सरकार में हम बिल्कुल नहीं रहेंगे जो किसी विधायक की नहीं सुनती है। ये मैंने पहले भी कहा, आप देखिए कि ये तो मित्रों की सरकार है, और दूसरा यहाँ तो लूट घसूट के जो एक लाइसेंस दिए जा रहे हैं। आपने देखा कि जिला ऊना में 3-4 विधायक हम कांग्रेस पार्टी से थे, और जब हम कोई काम लेके जाते हैं, एक तो पहले ही उनका तो बहुत बड़ा स्तर है, वो तो कई वर्षों तक विधायक है, वो तो अपना काम करवा ही लेते हैं, और जो तीसरे 3 लोग थे उनकी कैसे अनदेखी की जाती थी कि आज ले जाओ, उसके बाद दोबारा फिर नोट दो। इन सब चीज़ों को देख के, और जब राज्यसभा वोट डालने की बात आई तो हमारा जो जमीन है वो नहीं माना कि जो पार्टी ये कहती है कि राम थे ही नहीं, राम मंदिर की जरूरत ही नहीं है, उसको वोट क्यों करना। हमने निर्णय लिया सबने इकट्ठे होकर। और जो लोग ये बार बार बोल रहे हैं कि जी ये तो भगौड़े हैं, इन्होंने ये किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हमने वोट छिप के नहीं डाली है, हमने वोट डालने के बाद जो वहाँ बैठे थे उनको दिखाई है कि ये हमने वोट डाली, हमने कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट वोट डाली, और हमारा ये कारण रहा। और हमने हाईकमान से भी बात की, जब मेरा हाईकमान से बात 3-4 बार की, हम 3-4 लोग गए तो वहाँ मुझे कहा गया कि हमारी तो सुन नहीं रहा है हाईकमान। मैंने कहा जब आपकी नहीं सुन रहा है सीएम साहब तो हमारी कहाँ सुनेंगे। ठीक है जी, फिर हम सुनाते हैं, हमने तरीका अपनाया, हम कैसे सुनाएंगे, हमने सुनाया। नंबर 2, और जो यहाँ से मैं बार बार देख रहा था फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया में, प्रेस के माध्यम से एक बार बार इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। कहते जी कोई कहता 20 करोड़ ले लिया, कोई कहता 40 करोड़ ले लिया, कोई 50। और इल्ज़ाम कौन लोग लगा रहे थे? जिन लोगों ने, जब कुलाड़ से मुख्यमंत्री बनने की बात आई थी तो उनके परिवारों ने क्या किया था, कुलाड़ की जनता जानती है। और मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, ये कुलाड़ की जनता भली भांति जानती है कि भुट्टो कितना का बड़ा चोर है, कितना का बड़ा ईमानदार है, जानते हैं लोग। सर आज की जनसभा आपको टिकट कोई कारण हो सकता है कि वो नहीं आए हों, और जब पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने उनसे बात की है, उन्होंने कहा है कि मैं किसी कारणवश यहाँ नहीं हूँ, और उसके बाद जब भी अगला कार्यक्रम तो मैं आऊँगा। कोई मनभेद की तो बात ही कोई, ये पार्टी हाईकमान के फैसले हैं। ऐसे ही रामदास मलांगड़ जी के टाइम में हुआ था, अब इनके आगे क्या पता फिर गवर्नर साहब को मिलना हो। और हमारे हाँ बिल्कुल, हमारे परिवार के आदमी, हमारे 4 वर्ग के यहाँ के विधायक हैं, 1 बार मंत्री हैं, और हमारे सीनियर नेता है पार्टी के, उनके मार्गदर्शन से हम चलेंगे, आगे प्रयास करेंगे कि इस सीट को जीतें। कुटलहर में आपकी गैर मौजूदगी में कुछ पोस्टर भी लगाए, आपको बाकी तक कहा गया और कहा कि टिकट जो है उसको लेकर पैसे लिए हुए हैं, आरोप आप पर लगे हैं। अगर वोट डालने के पैसे कोई लेता तो उसको पार्टी कभी टिकट नहीं देती, क्योंकि ये जो है ये कुलाड़ लोगों के मान की बात थी, सम्मान की बात थी। जब हमने वहाँ इंडस्ट्री की बात की, 14 महीने में ये पहले मुख्यमंत्रियों को जो हमारी कंस्टिट्यूंसी में नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। और जब लगभग 14 के करीब जो मेरे दफ्तर जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में खुले थे, बंद हुए थे, वो एक भी नहीं खुला। और मैंने बार बार प्रार्थना की कि आप, चाहे बिजली बोर्ड ठाणा कलां की बात थी, चाहे स्कूलों की बिल्डिंगों की बात थी, कि जो हमारे काम है ये पेंडिंग है बार बार। कई जगह तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि 2-3 जगह तो ठेकेदार ने ताले लगा दिए हैं बिल्डिंगों पे, कहते हमारा 1-1 करोड़ रुपये लेने को, हमें पैसे दो। तो
इस सरकार में डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो ये काम हुए थे जयराम जी ने किए थे, यहाँ 1 रुपया हमने जो किया, जो विधायक निधि से किया है, वो तो हमारा राइट था, कुल्याण क्षेत्र के लोगों का राइट था। और जो भी मनगढ़ंत बातें हो रही है उसका जवाब देंगे। तो अब हम आए हैं फील्ड में, कई कारण अब आपको होते, कोर्ट का मैटर था, लगभग 10 दिन तो दिल्ली लग गए हमारे। जो केस हमने डाला था उसको वापस लेने के लिए 5 दिन लग गए, और बहुत जल्दी हर चीज़ का जवाब देंगे। आज भी मैं सुबह भरमोती मंदिर में मैंने मत्था टेका, और उसके बाद मैंने वहाँ हमारे प्रधान जी की डेथ हुई थी, वहाँ में गया, और उसके बाद हम बैठे वहाँ बड़ी बात। अब चुनाव का बेला है, कई कुछ लोग बोलते हैं, और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कभी कांग्रेस को वोट नहीं डाली। आज रामदास बलांगड़ी ने लड़ा, तब लोग अभी वोट नहीं डाली। देवेंद्र भुट्टो ने लड़ा, तो शरेआम इन्होंने सपोर्ट किसकी की दुनिया जानती है। और ये तो वो लोग हैं, अगर टिकट मिल गई तो ये कांग्रेस ही है, नहीं मिली तो ये बीजेपी की सपोर्ट करते हैं। और हो सकता है इस बार ना मिले तो मेरी करें, मैं तो उनको भी बधाई दूंगा, धन्यवाद भी करूंगा कि भाई, और उनके भाई भी हमारे सामने खड़े हैं, इनको भी कहना चाहूँगा कि ये भी हमारा समर्थन जरूर करें। धन्यवाद जी। स्वागत है जी, स्वागत है, गुरुदास जी का स्वागत है। प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो का सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण बैंड बाजों से किया स्वागत। जयराम ठाकुर के साथ सपा शक्ति रहे मौजूद। जिला ऊना के कुलहड़ बीस क्षेत्र के पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो को भाजपा के टिकट मिलने के बाद कुलहड़ आगमन पर उनके सैकड़ों समर्थकों द्वारा महत्वपूर्ण बैरियर पर जोरदार स्वागत किया। प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सैकड़ों समर्थकों ने अपने चहेते देवेंद्र कुमार भुट्टो का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर जहां बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व वर्तमान में ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने पिछले 14 महीने से चल रही कांग्रेस सरकार पर निशान लगाते हुए 10 गारंटियों की बात की, वहीं उन्होंने कहा कि उनके पास लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी ने चारों सीटों पर प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पिछले महीने से चल रहे राजनीतिक घटना को लेकर बोला, इन 9 विधायकों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया। उन्होंने कहा, इन सभी का बीजेपी में स्वागत है। 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा आज बीजेपी आलाकमान ने कर दी है, और जल्द ही अन्य 3 सीटों के प्रत्याशियों की भी घोषणा हो जाएगी। वहीं पूर्व विधायक देवेंद्र भुट्टो ने कहा कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे और इस सीट को जीतकर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने बार-बार पार्टी के आलाकमान को जिताया था कि राज्यसभा में आप हिमाचल से किसी को उम्मीदवार दे, लेकिन आलाकमान ने हमारी एक न सुनी। इस कारण हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दिया था, जिस कारण कांग्रेस ने हमें विधानसभा से अयोग्य घोषित करवाया। उन्होंने कहा कि उपचुनावों में हम जनता के बीच जाकर इनकी कार्यजात को वो जनता के बीच रखेंगे ताकि जनता को सच्चाई का पता चल सके। टिकटें भी घोषित हो गई हैं। हालांकि कुछ भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता कहते थे कि अभी टिकटें घोषित नहीं होंगी या उन प्रत्याशियों को नहीं दिया जाएगा, क्या कहना है इस पर? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी ने जो 6 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के साथ घोषित हो चुके हैं, उन 6 सीटों पर पार्टी के कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद करता हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूँ। और कुछ जगह मैंने देखा कि सोशल मीडिया में ऐसा कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, अब उस पर पूर्ण विराम है। और आज मैं कुटलैड़ विधानसभा क्षेत्र में जहाँ आप सबके बीच में आया हूँ, जहाँ अभिनंदन स्वागत का कार्यक्रम रखा था देवेंद्र कुमार भुट्टो जी, यहाँ पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार पहुंचे हैं, तो इनका अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ। सब बातें बहुत अच्छी है, गर्मजोशी के साथ मैं देख रहा हूं। जिस तरह का माहौल बना है तो इनकी जीत होगी और शानदार जीत होगी और बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। उन सारी चीज़ों को लेकर के मुझे ध्यान में आई बात, ऐसा थोड़ा होगा स्वाभाविक रूप से, क्योंकि एक परिस्थिति इस प्रकार की, जिस परिस्थिति में इस तरह का भावुक होकर के कई बार कार्यकर्ता इस तरह का कदम लेता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बात करेंगे और बात करके आज के कार्यक्रम में जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर वो जहाँ पर शामिल नहीं, क्या नाराज? हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, मैं किसी
निजी कार्य से कहीं गया हूँ, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। प्रतिभा सिंह का एक बयान आया कि आज वो कंगना के विरुद्ध चुनाव लड़ने जा रही है। आज ही बयान आया। देखिए, वो कभी हाँ करती है, कभी ना करती है, कभी ना करती है, हाँ करती है। वो उनकी पार्टी का फैसला है, उन्हें जो करना है वो करें। लेकिन हमारी पार्टी की ओर से घोषित प्रत्याशी कंगना जी वहाँ पर हैं और वो चुनाव लड़ रही हैं। बहुत जोरदार ढंग से चुनाव होगा और बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगी। कांग्रेस प्रवक्ता ने जो एक टिप्पणी की है कंगना रनौत को लेकर, क्या कहेंगे आप, जबकि जो प्रवक्ता है वो खुद एक महिला? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो मंडी की तुलना ऐसे शब्दों के इसमें की है। मंडी का नाम मांडव्य ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ है और उनको इस बात को समझना चाहिए। मंडी को छोटी काशी कहते हैं और छोटी काशी में जहां 300 के करीब मंदिर हैं, जहां लोग श्रद्धा और आस्था के साथ उन मंदिरों में जाते हैं, उस मंडी के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना और महिला द्वारा महिला के खिलाफ टिप्पणी करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की है लेकिन कोई भी सहमत नहीं है। अगर उनका ट्विटर हैंडल कहीं किसी दूसरे के हाथ से चलाया गया है, उनको उस बारे में मामला दर्ज करना चाहिए। और माफ़ी तो मांगने की बात वो कह रही हैं, लेकिन माफ़ अब जनता नहीं करेगी। इसका जवाब लोकसभा के चुनाव में मंडी की जनता देगी। धन्यवाद सर।